औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बीएस मैनेजमेंट सेकंड सेमेस्टर आपको कंप्यूटर एप्लीकेशन इन मैनेजमेंट की लेक्चर नंबर 5 में खुशामदीद। ये स्टूडेंट्स, लास्ट लेक्चर में जो हमारा लेक्चर नंबर 4 था उसमें हमने पढ़ा था सॉफ्टवेयर और उसकी टाइप्स पढ़ी थी, जिसमें हमने सिस्टम सॉफ्टवेयर और एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर की दो मेजर टाइप्स पढ़ी थी। फिर हमने एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर के अंदर बेशुमार फॉर्म्स देखी थी कि उसकी बेशुमार टाइप्स देखी थी कि किस तरह के सॉफ्टवेयर हमारे पास होते हैं, जिसमें हमने पैकेज सॉफ्टवेयर, कस्टम सॉफ्टवेयर, शेयरवेयर और इस तरह के डिफरेंट सॉफ्टवेयर हमने पढ़े थे। आज जो इसी को आगे बढ़ाते हुए एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर को ही आगे बढ़ाते हुए हम मज़ीद पढ़ेंगे और उसमें हम जो टॉपिक देखेंगे वो ग्राफिक्स एंड मल्टीमीडिया सॉफ्टवेयर के ग्राफिक्स और मल्टीमीडिया के जो सॉफ्टवेयर इसमें इस्तेमाल हो रहे हैं या आप उनको यूज़ कर सकते हैं वो कौन से हैं। इसमें कंप्यूटर एडेड डिज़ाइन, डेस्कटॉप पब्लिशिंग सॉफ्टवेयर, पेंट और ये बाकी हम देखेंगे। फिर जो आप घर में इस्तेमाल कर सकते हैं या एजुकेशन लेवल पे जो सॉफ्टवेयर इस्तेमाल हो रहे हैं वो कौन कौन से वो हम जानेंगे। और फिर आखिर में कम्युनिकेशन से रिलेटेड कि एक दूसरे से जो कम्युनिकेशन होती है उसमें कौन कौन से सॉफ्टवेयर इस वक्त मेजर रोल प्ले कर रहे हैं वो हम आज देखेंगे इंशाल्लाह। अच्छा जी, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर में आज जो हमने सबसे पहले देखना है वो ग्राफिक्स एंड मल्टीमीडिया सॉफ्टवेयर है। ग्राफिक्स सॉफ्टवेयर इज़ यूज्ड टू क्रिएट मैनिपुलेशन इन प्रिंट ग्राफिक्स। देखिए आजकल तो खैर दौर ही ग्राफिक्स और मल्टीमीडिया का है, तो ये वो सॉफ्टवेयर है जिसमें आपने कोई इमेज ली, उसके ऊपर आप प्रोसेसिंग करके मुख्तलिफ चीज़ें बनाते हैं और उसको अपने इस्तेमाल में लाते हैं। अगर आप ये एप्लीकेशन देखें, टिकटॉक होगी जो आजकल बहुत ज़्यादा लोग इस्तेमाल कर रहे हैं, तो ये भी ग्राफिक्स और मल्टीमीडिया का मिक्सचर है, ठीक है। अच्छा, ये जो सारी प्रोसेसिंग हो रही है जिसे कहते हैं डिजिटल इमेजिंग सॉफ्टवेयर। चूँकि आपने एक इमेज ली, उसके ऊपर आपने कुछ काम करना है, तो वो जो इमेज की जो फॉर्म होती है वो बेसिकली डिजिटल कहलाती है। एक पुराने ज़माने में वो कैमरा से लेते थे, फ़ोटो लिया, फिर उसको नेगेटिव आता था, नेगेटिव उसके जो होते थे उसको फिर हम करवाते थे और पिक्चर बनती थी, आपकी हार्ड फॉर्म में वो होती थी। तो ये जो पिक्चर है इसको डिजिटल इमेज कहते हैं, जो हमारे पास कंप्यूटर में या आपके मोबाइल फ़ोन में। ग्राफिक्स कैन बी एनी पिक्चर, ड्राइंग, स्केच, फोटोग्राफ, इमेज और आइकन दैट अपीयर्स ऑन कंप्यूटर स्क्रीन। अब ये जो ग्राफिक्स से मुराद क्या होता है, कोई भी आइकन जो हमारे लैपटॉप या डेस्कटॉप की स्क्रीन पे मौजूद होता है, वो क्या कोई पिक्चर होगी, कोई ड्राइंग होगी, ये सारी जो चीज़ें हैं ये ग्राफिक्स कहलाती हैं। सम ग्राफिक सॉफ्टवेयर कैन बी यूज्ड, इनको कुछ ग्राफिक सॉफ्टवेयर इस्तेमाल होते हैं जो हम एडिटिंग में इस्तेमाल करते हैं। अच्छा, ये जो सॉफ्टवेयर्स होते हैं ये मखसूस सम ग्राफिक सॉफ्टवेयर्स कैन बी यूज्ड ओनली विद अ पर्टिकुलर टाइप ऑफ ग्राफिक्स बट सम अलाउज मल्टीपल ग्राफिक्स फॉर्मेट्स। अच्छा, इसमें ये याद रखिए जितनी भी हमारे पास इमेजेस होती हैं या ऑडियो या वीडियो के ये जो होते हैं ये सब मखसूस फॉर्मेट्स होते हैं हर एक के। जैसे आपने सुना होगा MP3, MP4, ये सारे डिफरेंट फॉर्मेट्स हैं। इसी तरह इमेज वगैरह के जो सॉफ्टवेयर जो डिफरेंट फॉर्मेट्स होते हैं उसमें PNG, JPEG, BMP ये कुछ सॉफ्टवेयर होते हैं इसके पिक्चर वगैरह के, ठीक है। अच्छा, इसके अलावा अगर हम आगे चलें मज़ीद, अब आ जाते हैं कि इसमें जो हम सॉफ्टवेयर पर ग्राफिकल मल्टीमीडिया में जो हम सॉफ्टवेयर पढ़ रहे हैं आज, उसमें जो सर फहरिस्त है वो आ जाता है कंप्यूटर एडेड डिज़ाइन। कंप्यूटर एडेड डिज़ाइन, कंप्यूटर सॉफ्टवेयर इज अ टाइप ऑफ 3D ग्राफिक सॉफ्टवेयर डिज़ाइनिंग फॉर आर्किटेक्ट्स एंड इंजीनियरिंग। अच्छा, ये जो डिज़ाइनिंग होती है ये 3D में होती है। जो हम इस वक्त जो स्क्रीन आपको नज़र आ रही है 2 डायमेंशनल स्क्रीन कहलाती है या 2 डायमेंशनल ग्राफिक्स हमें नज़र आ रहे होते हैं। 3D में क्या होता है कि वो हमें 3 डायरेक्शन में वो चीज़ दिखाता है और उसे कहते हैं एक फ्रंट एंड होता है, एक टॉप फ्रंट साइड और टॉप व्यू, ये 3 उसमें होते हैं हमारे पास, जिसमें हमें वो 3
साइज उसकी दिखा रहा होता है। तो ये 3D ग्राफिक्स सॉफ्टवेयर कहलाते हैं, जो ज़्यादातर आर्किटेक्ट जब खुसूसन वो बना रहे होते हैं, किसी घर का नक्शा बना रहे होते हैं, उससे पहले जब उसकी वो मॉडलिंग करते हैं तो वो मॉडल आपको बिल्कुल एक रियल नज़र आ रहा होता है, तो वो 3D में बेसिकली बना रहे होते हैं। तो इसमें जो बहुत मशहूर सॉफ्टवेयर है आर्किटेक्ट जो यूज़ करते हैं, ऑटोकैड का आपने नाम सुना होगा, ये इसमें इस्तेमाल होता है डिज़ाइनिंग में, जो खुसूसन आर्किटेक्ट इस्तेमाल करते हैं। इसके अलावा माइक्रोसॉफ्ट वीडियो प्रोफेशनल है, ऑटोडेस्क ऑटोकैड हो गया, और शेफ आर्किटेक्ट, ये चीफ आर्किटेक्ट, ये क्या है? ये वो सॉफ्टवेयर हैं जो कंप्यूटर एडेड डिज़ाइन में इस्तेमाल होते हैं। उसके बाद आ गया जी डिज़ाइनिंग पर्पस के में ही डेस्कटॉप पब्लिशिंग सॉफ्टवेयर। अब डेस्कटॉप पब्लिशिंग सॉफ्टवेयर प्रोवाइड्स टूल्स टू क्रिएट प्रोफेशनल एंड हाई क्वालिटी डॉक्यूमेंट सच एज टेक्स्ट बुक एंड न्यूज़लेटर। अच्छा, अगर आप खुद से ये चीज़ सीखना चाहते हैं, बहुत आसान है। मैं भी आपको ये दिखाता हूँ कि माइक्रोसॉफ्ट पब्लिशर में हम कैसे ये इस्तेमाल करते हैं, और आप बजाय बाजार से बनवाने के काफ़ी सारा काम आप खुद से ही कर सकते हैं। ये वो सॉफ्टवेयर होते हैं जिसमें आप प्रोफेशनल हाई क्वालिटी डॉक्यूमेंट्स, जिसमें आप टेक्स्ट बुक, आपने लेट्स से एक बुक कंपाइल किया, आपने एमएस वर्ड में उसको टाइप किया, आप उसका फ्रंट पेज आप डिज़ाइन करना चाह रहे हैं, या कोई न्यूज़ लेटर आप बनाना चाह रहे हैं, या ज़्यादातर ये आप देखते हैं ये जो विजिटिंग कार्ड होते हैं, अक्सर आप किसी से मिलते हैं, वो आपको अपना कार्ड दे देते हैं, ये मेरा विजिटिंग कार्ड है, ये आप लिखिए। ये आप कैसे बना सकते हैं? तो उसके लिए हमारे पास माइक्रोसॉफ्ट पब्लिशर एक सॉफ्टवेयर है माइक्रोसॉफ्ट का, वो मैं आपको ज़रा यहाँ पे भी दिखा देता हूँ। बड़ा आसान सा है। आप अगर आपके पास स्टैंड है तो आप जस्ट पब्लिशर लिखिए, माइक्रोसॉफ्ट पब्लिशर 2010 मेरे पास इस वक्त इंस्टॉल है। मैं उसको ओपन करके ये स्क्रीन शेयर करता हूँ आपके साथ, ये ओपन हो जाए। ठीक है, तो वो मैं आपको दिखाता हूँ कि आप कितनी आसानी से उसमें ये काम कर सकते हैं। कि मैं इसको दोबारा से ओपन करता हूँ, स्क्रीन शेयर। अच्छा, ये शेयर में आता हूँ, ये पब्लिशर, ठीक है। अच्छा, ये देखिए, ये मैंने जस्ट उसको ओपन किया है माइक्रोसॉफ्ट पब्लिशर को, और ये मेरे पास ब्लैंक भी आ रहा है। आप अपने से भी खुद से डिज़ाइन कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पर देखिए ये कितना आसान है। ये न्यूज़लेटर, कैलेंडर, बिजनेस कार्ड, ब्रोशर, जो भी बात हो रही थी इसकी न्यूज़लेटर की, तो ये आप बड़ी आसानी से बना सकते हैं। मैं आपको बिजनेस कार्ड की आसान सी एग्जांपल दिखाता हूँ यहाँ पे। ये आपने बिजनेस कार्ड को यहाँ पर क्लिक किया, ये कुछ फॉर्मेट्स हमारे पास ये लोड कर रहे हैं। अब ये देखिएगा, विजिटिंग कार्ड के बने बनाए, जिसे हम बिजनेस कार्ड भी कहते हैं, ये डिफरेंट फॉर्मेट्स आते हैं। मैं लेट्स से ये वाला एक फॉर्मेट ले लेता हूँ, इसको मैंने डबल क्लिक किया, ये डिफरेंट फॉर्मेट्स बने पड़े हुए थे, आपको कोई ज़्यादा काम करने की ज़रूरत नहीं इसमें। तो ये देखिए, यूज़र, यहाँ पे आप नाम लिख सकते हैं, जिसके लिए भी आप विजिटिंग कार्ड बना रहे हैं, आप अपना बनाना चाहते हैं, तभी मिसाल के तौर पे मैं अगर अपना बनाता हूँ, यहाँ पे मैं लिखूँ कमर अयुद्दीन, टाइटल क्या है जी, रिसर्च एसोसिएट हूँ मैं यूनिवर्सिटी ऑफ कोटले में, तो यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ रिसर्च एसोसिएट, ठीक है, आईटी। कोई और आप जो है ना इसमें मसलन मैं यहाँ पे लिख देता हूँ बिजनेस में आईटी प्रोफेशनल या आईटी एक्सपर्ट। ऑर्गेनाइजेशन में मैं जाके यहाँ पे लिखता हूँ यूनिवर्सिटी ऑफ कोटली यूके। यहाँ पर मैं जाके इमेज यूनिवर्सिटी का लोगो डाल देता हूँ, राइट क्लिक करता हूँ, चेंज पिक्चर करता हूँ, चेंज पिक्चर पे आता हूँ। यहाँ पर मैं आके ये जो लोगो एक बना हुआ था यूनिवर्सिटी का लोगो, यहाँ पर मैं डाल देता हूँ।
चलिए मैं इसको देख लेता हूँ डेस्कटॉप। एक मिनट में जरा इसको पास करके वो लोगो ढूंढ लो, फिर मैं यहीं से आगे स्टार्ट करता हूँ। जी ये मेरे पास शेयर ठीक है। ये तो ये यूनी लोगो मैं वहाँ पे इंसर्ट करता हूँ। ये देखिए अब उस पिक्चर की जगह वो जो यहाँ पर पड़ी हुई थी, ये मेरे पास यूनिवर्सिटी का लोगो आ गया। तो यहाँ पर आप इसको यूनिवर्सिटी का लोगो डाल सकते हैं। इसको थोड़ा सा बड़ा कर लेता हूँ ताकि ये लोगो सही तरह से आ जाए। इसको फॉर्मेट में यहाँ से जाकर थोड़ा छोटा कर सकता हूँ इस तरह से। चेंज तो ये बने बनाए हमारे पास चीज़ें मौजूद हैं, आप इसको जस्ट इस्तेमाल में ला सकते हैं इस तरह से। तो यूनिवर्सिटी का नाम आ गया, उसका लोगो आ गया। लोगो को असल में इसके साइज़ के हिसाब से आपको एडजस्ट करना पड़ता है, थोड़ा सा छोटा करके, ताकि वो एग्जैक्ट आपको यूनिवर्सिटी का लोगो नज़र आ जाए। आ गया जी। इसके बाद आप यहाँ पे एड्रेस लिख देते हैं। एड्रेस लिखता हूँ जी, यूनिवर्सिटी ऑफ कोटली। यूनिवर्सिटी कोटली AG पे ये यहाँ पे मैंने एड्रेस लिख दिया। बाकियों को बेशक मैं रिमूव कर देता हूँ। तो यहाँ पर आप कुछ और अगर एड्रेस लिखना चाहते हैं तो वो भी आप लिख सकते हैं। मज़ीद आप इसमें अगर कुछ ऐड करना चाहें, यहाँ पे फ़ोन नंबर आ गया जी 300, फैक्स, ईमेल वगैरह वो आप यहाँ पर इस तरह से दे सकते हैं। तो ये देखिए विजिटिंग कार्ड आपका बन गया। आप जस्ट इसके प्रिंट निकालें और एज अ विजिटिंग कार्ड आप इसको इस्तेमाल। मज़ीद आप इसमें कुछ चीज़ ऐड करना चाहते हैं तो वो यहीं पे आप आगे इसमें ऐड कर सकते हैं। तो ये पब्लिशिंग सॉफ्टवेयर बड़ा आसान सा, डिफरेंट फॉर्मेट्स इसमें पड़े हुए हैं, आप उनको इस्तेमाल में ला सकते हैं। आगे चलते हैं जी। ये डेस्कटॉप पब्लिशिंग सॉफ्टवेयर में हमने ये चीज़ देखी फिर उसमें हमने माइक्रोसॉफ्ट पब्लिशर को ज़रा देखा डिटेल में कि वो हम कैसे इस्तेमाल में ला सकते हैं। उसके बाद एक और यूज़फुल बहुत ज़्यादा जो ये इसलिए मैंने आपको इसको थोड़ा सा डिटेल में बताया है कि ये आप खुद भी इस्तेमाल कर सकते हैं और आगे आप इसको अपनी लाइफ में इस्तेमाल करें, यूज़ करें इसको ज़्यादा से ज़्यादा। मज़ीद इसको मैं जब इस पे हम आएंगे, जब MS वर्ड वगैरह पढ़ेंगे तो इसको एक लेक्चर में और आपको मज़ीद थोड़ा सा सिखाने की कोशिश करूँगा। उसके बाद एक और बहुत यूज़फुल जो आपने यूज़ करना भी है और करेंगे वो है पेंट सॉफ्टवेयर। पेंट सॉफ्टवेयर यूज टू क्रिएट एंड मॉडिफाई ग्राफिक्स इमेज। अब आपके पास एक इमेज है, आप उसको पेंट सॉफ्टवेयर में ले सकते हैं, इस्तेमाल कर सकते हैं बड़ी आसानी के साथ। अच्छा कोई भी इमेज, मसलन ये भी एक स्क्रीन शॉट जिस पे मैं भी आपको पढ़ा, आप इसको जाके पेंट में एडिट कर सकते हैं और अपने मकसद को के मुताबिक आप उसमें ट्रिमिंग कर सकते हैं और एक पिक्चर बना सकते हैं। तो ये पेंट सॉफ्टवेयर मॉडिफाई ग्राफिक्स, इट प्रोवाइड अ सेट ऑफ इलेक्ट्रॉनिक पेन्स, ब्रशेस एंड पेंट फॉर पेंटिंग इमेजेस ऑन स्क्रीन। आप किसी किस्म की डिज़ाइनिंग करना चाहते हैं, कोई आप एक ग्राफिक्स से डिज़ाइन करना चाहते हो, वो आप बड़ी आसानी से इसमें बना सकते हैं। और ये भी अगर आप सर्च में जाके अगर आपके पास विंडोज 10 है तो आप जस्ट पेंट लिखें और ये आ जाएगा, आप उस पर क्लिक करेंगे तो वो ओपन हो जाएगा। ये मैं इसको आपको दिखाता हूँ, न्यू शेयर में आते हैं, यहाँ से मैं पेंट को ओपन करता हूँ। देखिए ये MS पेंट फाइल न्यू,
ये मेरे पास है जी MS पेंट। इसके अंदर आप किसी किस्म की, ये देखिए डिफरेंट टाइप्स के फॉर्मेट्स बने हुए हैं। आप कुछ भी ग्राफिक बनाना चाह रहे हैं, आपने यहाँ से बोलिए, आप क्लिक को दबा कर रखते हुए आप इसको ड्रैग करते हैं और ये इस तरह की ये इमेज ड्रॉ, कोई भी आप प्रोसेस बना रहे हैं, कोई डायग्राम आप बनाना चाहते हैं, आपने ये इस तरह से लिया, एक क्लिक को दबा कर रखते हुए आप ये चीज़ डिज़ाइन, कोई भी आप इसमें ग्राफिक के बेस बहुत सारी इसमें चीज़ें मौजूद हैं, बने बनाए, जैसे ये एरो का निशान है, ये अगर आप देखेंगे एरो आपको दिखा रहे हैं इस तरह से, और इसमें ये डिफरेंट डायमंड का सिंबल है। आप कोई चीज़ जो है प्रोसेस को अक्सर शो करवाती है, इसको सारी कंडीशंस को, तो ये आपने इस तरह से डिज़ाइन कर लिया। ये इसके अंदर ये देखिए काफ़ी सारे चीज़ें इसमें पड़ी हुई हैं, इसमें आप कलरिंग कर सकते हैं, ये आपने यहाँ से कलर को सिलेक्ट किया, आम है ये, आप लोगों को आना चाहिए, कलर्स आप डिफरेंट इसमें इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक, तो ये भी बड़ा आम सा एक सॉफ्टवेयर है जो हमारे पास मौजूद है, जिसे हम पेंट कहते हैं। ये शेयर पे आ जाते हैं दोबारा से, ये आप बहुत ज़्यादा अच्छा, इसमें मैं एक चीज़ जो आपको बता रहा था कि आपके पास एक स्क्रीन है, आप इसका स्क्रीनशॉट लेकर पेंट में उसे कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं। हमारी स्क्रीन के ऊपर एक बटन होता है प्रिंट स्क्रीन का, अगर आप ये जो सारी स्क्रीन के ऊपर कह रहा हूँ, कीबोर्ड, जो हमारे पास कीबोर्ड है उसके ऊपर एक बटन होता है प्रिंट स्क्रीन, PRTSC के नाम से ये बटन होता है। ये मैं भी आपको दिखाता हूँ, अगर स्क्रीन पे मैं आपको दिखा सकूँ, क्योंकि मुझे इसमें ज़रा मुश्किल फोटो इसमें भी नहीं दिखा रहा, ये आपकी जो कीबोर्ड है उसके ऊपर ये बटन मौजूद होता है प्रिंट स्क्रीन का, आप उसको प्रेस करेंगे एक दफ़ा, ये स्क्रीन आपके सामने मिसाल के तौर पर ये स्क्रीन मेरी खुली हुई है ना, तो मैं प्रिंट स्क्रीन का बटन मैंने एक दफ़ा ये प्रेस कर दिए, अब मैं आता हूँ पेंट में, न्यू शेयर, पेंट में मैं आता हूँ और वहाँ जाके ये पेंट सामने, ठीक है, यहाँ जाके जस्ट पेस्ट कर देता हूँ। ये देखिए जब मैंने इसको पेस्ट किया तो वो जो मेरी स्क्रीन उस वक्त खुली हुई थी, वो अगर मैं ये थोड़ी सी साइड, तो ये देखिए ये मेरी साइड पे पिक्चर आ गई, आपके पास आ गया। अब मैं यहाँ से इसको कट करता हूँ, जैसे क्रॉप करता हूँ, मुझे जो डॉक्यूमेंट चाहिए, मैंने ये सिलेक्शन टूल यहाँ से लिया, सेलेक्ट टूल लिया और यहाँ से क्लिक को दबा कर रखते हुए इसको ड्रैग करूँ, लेट से सिर्फ पेंट को ही मैं करना चाह रहा था, ये किया और ये क्रॉप, ये देखिए अब ये मेरे पास वो सारा खत्म हो गया और सिर्फ ये चीज़ आ गई। अब मैं इसको सेव कर लेता हूँ एक फाइल में, और ये आपने किसी भी फाइल में आपने इसको सेव करके सेव किया, तो ये आपके पास जो आपकी स्क्रीन पे था वो आप उसको सेव कर सकते हैं इस पेंट के अंदर। तो ये आपके लिए बहुत यूजफुल टूल है। आप कोई असाइनमेंट बना रहे हैं, ठीक है, कोई ग्राफिक्स आपने इंटरनेट से डाउनलोड की, वो इमेज आपने वहाँ से आपने यूज़ करनी है, वो उठाएं यहाँ पर, उसको आके पेस्ट करके क्रॉप करें और उसके बाद आप उसको वर्ड में यूज़ करें। ये जब हम वर्ड मज़ीद जब पढ़ेंगे तो मज़ीद उसमें भी आपको ये दोबारा से भी करके दिखाऊंगा और देखेंगे उसमें हम इसको कैसे इस्तेमाल करते हैं। तो ये पेंट जो सॉफ्टवेयर है ये आपके लिए बड़ा यूज़फुल है, इसे आप अपने अपने जो जिनको आता है अच्छी बात है, जिन्हें नहीं आता वो इसमें थोड़ी सी प्रैक्टिस करें और उसको सीखें। बहुत आसान है, MS पेंट जस्ट आपने ओपन करना है, ग्राफिक्स भी आपको मैंने इसको करके दिखा दिया है कैसे आप इसको डिफरेंट चीज़ें बना सकते हैं। इसके अलावा जी इसमें फोटो एडिटिंग सॉफ्टवेयर में हमारे पास यूज टू मॉडिफाई द एग्जिस्टिंग इमेज, आपके पास एक इमेज बनी है, जैसे अभी मैंने आपको पेंट में किया ना, तो पेंट में ऑप्शन आपके पास काफ़ी कम होते हैं, आप इसमें काफ़ी कम काम कर सकते हैं। लेकिन ये जो खसूसन फोटो एडिटिंग के जो सॉफ्टवेयर जैसे एडोब फोटोशॉप है या एप्पल आईफोन में है, तो ये आप इसमें बहुत ज़्यादा फंक्शंस होते हैं, इसमें लेयर्स पे काम होता है, आप एक फोटो के अंदर बहुत ज़्यादा एडिटिंग कर सकते हैं और बड़ी अच्छी एडिटिंग कर सकते हैं। तो ये होता है फोटो एडिटिंग। सो इट प्रोवाइड्स फीचर्स इंप्रूव द क्वालिटी ऑफ फोटोज बाय मॉडिफाइंग कंट्रास्ट इन ब्राइटनेस। मिसाल के आपको कोई पुराना फोटो मिला,
आप उसमें कलरिंग करना चाहते हैं और उसको ब्लैक एंड वाइट से कलर पिक्चर में लाना चाहते हैं, तो वो आप एडोब फोटोशॉप में बड़ी आसानी के साथ वो कर सकते हैं। उसमें उस पिक्चर को व्यू कर सकते हैं, उसमें कलर उसको अगर वो सही आया भी नहीं, क्लियर भी नहीं है, तो आप उसको काफ़ी हद तक बेहतर पोजीशन में ला सकते हैं। तो ये है हमारे पास एडोब फोटोशॉप सॉफ्टवेयर होता है। उसके अलावा है जी नेक्स्ट आ जाता है जी ड्राइंग सॉफ्टवेयर। ड्राइंग सॉफ्टवेयर प्रोवाइड्स अ सेट ऑफ लाइंस, शेप्स एंड कलर्स टू क्रिएट डायग्राम्स इन लोगोस। यही जो अभी हमने पढ़ा था पेंट, पेंट में भी आप ये काम कर सकते हैं, ड्राइंग कर सकते हैं हर किस्म की। वहाँ पे आपने देखा था लाइंस थी, शेप्स थी पड़ी हुई, उनमें कर सकते हैं, लेकिन वो ज़रा लिमिटेड सा होता है। मज़ीद आप इसमें अच्छी अगर सीखना चाहते हैं तो कोरल ड्रॉ, एडोब इलस्ट्रेटर, ये हमारे पास बड़े मशहूर हैं और अक्सर आप दुकानों पे जाते हैं जो लोगों ने खोली है कि जी हमें ये प्रिंटिंग कर दें या कुछ, वो ज़्यादातर कोरल ड्रॉ वगैरह और एडोब इलस्ट्रेटर यूज़ कर रहे होते हैं। तो उसमें वो जितनी भी आपकी जो पिक्चर्स है उसको एडिट करना, उसको ड्रॉ करना, वो उसमें यूज़ करते हैं। उसके अलावा जी वीडियो एंड ऑडियो ऑडिटिंग सॉफ्टवेयर होते हैं। वीडियो एडिटिंग सॉफ्टवेयर इज यूज्ड टू मॉडिफाई वीडियो क्लिप्स। अच्छा, ये पिछले दिनों जब मैं आपको ये लेक्चर कर रहा था, ये रिकॉर्डिंग कर रहा था, तो मेरे पास एक वीडियो बन के जो काफ़ी बड़ी थी, वो अपलोड नहीं हो रही थी। तो फिर मैंने ये एक सॉफ्टवेयर डाउनलोड किया इंटरनेट से और उसको मैंने यूज़ करके उस वीडियो को छोड़, उसका नाम था जी MP4 स्प्लिटर। वो मैंने डाउनलोड किया और उसमें फिर मैंने ये जो वीडियो अगर कोई मेरे पास बड़ी आ गई है तो उसको मैं बड़ी आसानी से छोटा कर सकता था, उसको पार्ट्स में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो वीडियो एडिटिंग सॉफ्टवेयर यूज्ड टू मॉडिफाई वीडियो क्लिप्स। आपने एक वीडियो क्लिप लिया, उसको आप अगर मॉडिफाई करना चाहते हैं, उसमें कुछ चेंज करना चाहते हैं, उसमें कोई चीज़ ऐड करना चाहते हैं, ये आजकल आप यूट्यूब पे जितने भी चैनल्स देख रहे होते हैं, जो खुसूसन ये जो न्यूज़ के चैनल्स हैं या इस तरह के वो चैनल्स हैं, वो इन्हीं सॉफ्टवेयर्स को इस्तेमाल करते हुए वो बनाए जाते हैं। बैकग्राउंड पे एक वीडियो चल रही होती है और उसके ऊपर आप एक ऑडियो रिकॉर्ड करके वो आप अपलोड करते हैं, जो वीडियो बनाते हैं फिर उसको अपलोड कर देते हैं। इसी तरह जी इसके अंदर आपके आगे ऑडियो एडिटिंग सॉफ्टवेयर यूज टू मॉडिफाई ऑडियो क्लिप्स। आपने एक ऑडियो क्लिप्स, अब मैं तो ये लेक्चर जस्ट रिकॉर्ड करके अपलोड कर देता हूँ और इसमें मैं कोई इसको देखता नहीं हूँ कि क्या गलतियाँ हैं, मैं बहुत ज़्यादा रिपीटेशन हो सकता है कर रहा हूँ, बोलने में वो इंसान से गलतियाँ हो जाती हैं, तो वो मैं उसको एडिट नहीं करता बल्कि फौरी तौर पर मैं अपलोड कर देता हूँ। तो अगर मैं ये सॉफ्टवेयर यूज़ करके उसमें वो छोटी-छोटी गलतियाँ भी निकालूँ तो ये बिल्कुल आपको वो एक रियल वीडियो जैसे एक बंदा बिल्कुल क्लियर बोल रहा होता है, वो उस तरह से आपको ये महसूस हो। अच्छा जी, इसमें जो फ़िल्टर रिमूव्स डिस्ट्रैक्शन बैकग्राउंड नॉइज़ एंड इम्प्रूव्स क्वालिटी द ऑडियो। अब ये मैं चूँकि बोल रहा हूँ तो रिकॉर्डिंग हो रही है और बैकग्राउंड में जो आपको कोई नॉइज़ है वो भी इसमें आपको आ रही होगी। तो अगर मैं इस सॉफ्टवेयर को प्रॉपर यूज़ करूँ, टाइम हो चूँकि इस पे थोड़ा-सा ये टाइम लेता है सॉफ्टवेयर, जब आप इंस्टॉल करेंगे, उसको इस्तेमाल में लाएँगे, तो ये छोटी-छोटी चीज़ें हैं, उसको दोबारा से देखना, करना, थोड़ा-सा टाइम टेकिंग होता है। तो इसमें हम क्या करते हैं, ये जो फ़िल्टर्स होते हैं डिफरेंट टाइप के, वो बैकग्राउंड जो नॉइज़ होती है, उसको जो है ना वो ख़त्म करता है और वो ज़्यादा बेहतर क्वालिटी में आपके पास वो चीज़ आ जाती है। वीडियो एंड ऑडियो एडिटिंग सॉफ्टवेयर इज़ कॉमनली यूज्ड बाय वीडियो प्रोडक्शन स्टूडियोज़ टू एडिट एंड इम्प्रूव वीडियोज़। तो ये वीडियो प्रोडक्शन जो स्टूडियोज़ हैं उनमें बड़ी कॉमन आजकल इस्तेमाल हो रहे हैं, बहुत आसान हो गया, हर बंदा इसको आप यूज़ कर सकता है। अच्छा, इसमें अब जो काम हो रहे होते हैं, मसलन कॉमन टास्क इसमें क्या हो रहा था वीडियो में, जैसे भी आपको बताया स्प्लिट वीडियो इनटू स्मॉलर क्लिप्स। जैसे मेरे पास एक वीडियो थी वो बड़ी हो गई, तो मैंने उसको स्मॉलर क्लिप्स में कैसे यूज़ किया, बहुत आसान सा है, ये मैं अभी आपको ये दिखा देता हूँ। एक सेकंड में इसको पहले ओपन कर लूँ। इसका नाम है जी MP4 स्प्लिटर। ठीक है, ये ओपन करता हूँ इसको और ये स्क्रीन आपको मैं शेयर करके वो भी दिखा देता हूँ यहाँ पर। ये तो मुझे ये जी MP4 स्प्लिटर। चलिए, अब बड़ी आसानी से आपके पास अगर कोई भी बड़ी वीडियो है, आप उसको यहाँ से ओपन करते हैं, यहाँ पे ले आते हैं। अब जैसे मेरे पास ये लेक्चर 4 था, ये काफ़ी बड़ी फाइल थी, तो मैंने इसको लेट से ये लेक्चर 4 को ओपन किया, ये यहाँ पर आ गया मेरे पास, ठीक है।
ये आ गया वीडियो लेक्चर 4 आ गया मेरे पास। अच्छा वो कह रहे हैं कि स्प्लिट टू, कितने में आप इसको स्प्लिट करना चाहते हैं, यानी कि इसको आप 2 फाइल्स बनाना चाहते हैं, 3 बनाना चाहते हैं, 4, तो यहाँ से आप इसको सेलेक्ट करते हैं और यहाँ से आप जितने में उसको स्प्लिट करना चाहते हैं ये करके स्प्लिट का बटन दबाएंगे तो वो आपकी फाइल्स को स्प्लिट करके एक ही फाइल के डिफरेंट पार्ट्स कर देता है। तो ये वो चीज़ थी जो मैंने आपके साथ ये पिछले दिनों ये फाइल्स का लेक्चर बड़ा हो गया था, अपलोड नहीं हो रहा था, तो वो फिर मैंने इसमें आपके साथ वो उसको स्प्लिट करके शेयर किया था। आगे चलते हैं जी, सीरीज शेयर, चाहिए हो गया जी स्प्लिट करना। ऐड स्टिल फोटोज, आपने एक इमेज बना रहे हैं, एक वीडियो आप बना रहे हैं, उसके अंदर कोई आप इमेज डालना चाह रहे हैं तो वो आप उसमें ऐड कर सकते हैं। स्टिल फोटोज आप ऐड ट्रांजिशन बिटवीन क्लिप्स, आपने 2 क्लिप्स, एक क्लिप्स बनाया हुआ और उसको आप ब्रेक करके उसके दरमियान में कोई चीज़ ऐड करना चाहते हैं वो आप कर सकते हैं। ऐड साउंड ट्रैक्स, कोई आपने बैकग्राउंड पे आपकी एक वीडियो चल रही है और उसमें आप कोई साउंड ऐड करना चाहते हैं। ऐड टाइटल्स एंड कैप्शन, उसके ऊपर टाइटल आ जाए, कैप्शन आ जाए। ऐड स्पेशल इफेक्ट्स, कोई भी स्पेशल इफेक्ट आप उसमें देना चाहते हैं तो ये सारे काम हमारे इसमें वीडियो एडिटिंग के जो सॉफ्टवेयर होते हैं उसमें मौजूद होते हैं। और ये उसके मेजर ये जो 4-5 चीज़ें यहाँ पे लिखी हुई हैं वीडियो एडिटिंग सॉफ्टवेयर में, ये उसमें मौजूद होती है। उसके बाद है जी मल्टीमीडिया authoring software. Multimedia authoring software is called authorware software. It is used to combine text, ग्राफिक्स, ऑडियो, वीडियो एंड एनिमेशन इनटू इंटरेक्टिव प्रेजेंटेशन। आप एक प्रेजेंटेशन बना रहे हैं अच्छी सी और आप चाह रहे हैं कि उसमें ये सारी चीज़ें ऐड हों, ऑडियो भी, वीडियो भी उसमें आपके वो एक तरीके से आए, तो ये जो मल्टीमीडिया ऑथरिंग सॉफ्टवेयर उसमें यूज, जैसे गो कोर्स एंड डायरेक्टर, ये 2 सॉफ्टवेयर इसमें इस्तेमाल होते हैं। उसके बाद ये वेब पेज ऑथरिंग सॉफ्टवेयर। वेब पेज ऑथरिंग सॉफ्टवेयर यूज टू क्रिएट प्रोफेशनल वेब पेजेस। जब आप एक चीज़ इस तरह से रिकॉर्ड करें कि वो आपने उसको फिर वेब के ऊपर डालना है और थ्रू इंटरनेट लोग उसको एक्सेस करें और इस्तेमाल करें, तो ये आपको वो वेब पेजेस पे अच्छे वेब पेज बनाने में ये चीज़ इस्तेमाल होती है। वेब पेजेस may include text, image, video, audio, animation. Some application software such as MS Word and MS PowerPoint also provide the facility to save a document as a web page. अच्छा होता क्या है कि मिसाल के तौर पर आपने एक PowerPoint में एक स्लाइड बना दी ना और आप चाह रहे हैं कि ये अब स्लाइड में वेब पे करो, तो उसको आप सेव एज अ वेब पेज करेंगे तो वेब पेज बन जाएगा, लेकिन उसको फिर आपने उस पेज को उठाकर अपनी उस वेबसाइट के पेज के साथ मिलाना होता है और उसमें फिर वो आप आसानी से उसको वेब पे देख सकते हैं। इसके लिए जो वेब पेज ऑथरिंग सॉफ्टवेयर है, ड्रीम व्यूअर है, इसमें हम ये जाके कोड इस तरह का लिखते हैं, फायरवर्क्स और फ्लैश, ये इस्तेमाल होते हैं। अब आगे चलते हैं जी, और सॉफ्टवेयर की जो अगली टाइप है वो हम देख रहे हैं, उसमें आ जाता है हमारे पास वो सॉफ्टवेयर जो आप घरों में इस्तेमाल करते हैं। पर्सनल फाइनेंस सॉफ्टवेयर है जी, जो घर में इस्तेमाल कर सकते हैं। पर्सनल फाइनेंस सॉफ्टवेयर इज यूज्ड टू मैनेज इनकम टैक्स, एक्सपेंसेस, असिस्टेंट लायबिलिटीज। ये बने बनाए सॉफ्टवेयर मिल जाते हैं, जो आप जैसे चेक बुक एचडी है, पॉकेट मनी है, ये बने बनाए सॉफ्टवेयर हैं। और रोज़मर्रा ज़िंदगी के जो मामलात हैं, जैसे आपने इनकम और एक्सपेंस एसेट्स ये चीज़ें बनानी है, तो ये इसमें सारी चीज़ें पहले से बनी पड़ी होंगी। आप जस्ट को इस्तेमाल करेंगे और अपनी डिटेल उसमें डालेंगे तो वो आपकी सारी चीज़ वो बनी बनाई आ जाएगी। जैसे मैंने आपको पहले भी बताया था कि मैंने ये जो टैक्स रिटर्न हम एनुअली जमा करवाते हैं, तो वो एक सॉफ्टवेयर में मैंने एमएस एक्सेल में उसको बना के रखा हुआ है। जस्ट डिटेल डालता हूँ और वो आगे सारी चीज़ खुद ब खुद वो बन के तैयार हो जाए, तो जस्ट प्रिंट लेके उसको हम जमा करवा देते हैं। इसी तरह घरों में इस्तेमाल होने के लिए जो आम बंदे के इस्तेमाल के ये सॉफ्टवेयर, लीगल सॉफ्टवेयर होते हैं, यूज्ड टू प्रिपेयर लीगल डॉक्यूमेंट्स, इट प्रोवाइड्स अ लीगल असिस्टेंस टू यूजर्स, इट गाइड्स द यूजर इन लीगल मैटर लाइक स्टैंडर्ड कॉन्ट्रैक्ट्स एंड डॉक्यूमेंट्स फॉर बाइंग, सेलिंग एंड पेरेंटिंग प्रॉपर्टी, मैरिज, डिवोर्स एटसेट्रा। तो ये क्या चीज़ें हैं, इसमें जैसे परफेक्ट अटॉर्नी ये एक एग्जांपल है, इसमें ये चीज़ें बनी होती हैं। ये क्वेश्चंस होंगे, वो आपसे क्वेश्चन पूछेगा, आप उसके आंसर देते जाएंगे, उसी में होगा, आप जस्ट जैसे टिक क्रॉस हम कहते हैं, आप चेक करते जाएंगे। हमारे पास एक रेडियो बटन होगा, उस पर आप जस्ट सेलेक्ट करते जाएंगे अपना आंसर, तो वो आपको एक लीगल एडवाइस दे देगा कि आप का ये जो मसला, आपसे जो क्वेश्चन पूछेंगे उसके आपने जो रिप्लाई किए आप उसको इस तरह से दूर कर सकते हैं। इस तरह से टैक्स प्रिपरेशन सॉफ्टवेयर is used to gather annual income, expense, identifying documents and calculate tax payments. आपने टैक्स रिटर्न बनानी है, उसके लिए ये बने बनाए
इंटुइट टर्बोटैक्स एक सॉफ्टवेयर है, ये बना बनाया हुआ होगा, उसमें आप जस्ट उसको इस्तेमाल करेंगे, पूरा आपकी ये टैक्सी प्रिपरेशन सारी वो बन जाएगी इन। इसके अलावा जी क्लिप आर्ट इमेज गैलरी, collection of photographs and different topics. Many applications provide clip art that can be used in documents. They also provide links to different websites that provide images. Some images galleries also contain sound, video and animation. तो ये clip art ये बने बनाए होंगे आप, जैसे अगर आप फेसबुक में वो पता है स्क्रीन से आ जाती है, बनी आ जाती है, आप जैसे उसमें फोटो आपने कुछ अपलोड करते हैं तो एक खूबसूरत सा एक आर्ट बने, जैसे भी हम ये देख रहे थे इसमें पब्लिशर में कि वो बने बनाए फॉर्मेट्स हैं, आप उसमें चीज़ें ऐड करते हैं तो खुद से खुद एक खूबसूरत सी चीज़ बनी हुई आपके सामने आ जाती है। अच्छा जी, होम डिज़ाइन लैंडस्केप सॉफ्टवेयर जी, होम डिज़ाइन हेल्प्स द यूजर टू डिजाइनिंग होम और लैंडस्केप, इट प्रोवाइड्स मेनी प्री डिफाइंड डिज़ाइन। अब इसमें भी आप जैसे तो भी आर्किटेक्ट तो ऑटो कैड को यूज़ करते हैं, ज़्यादा अच्छा डिज़ाइन बनता है, लेकिन अगर आप खुद से आपके ज़हन में जी हम मैं खुद से कोई डिज़ाइन तो बनाना चाहूँ तो आप वो ये इस सॉफ्टवेयर को यूज़ कर सकते हैं। इसमें बने होते हैं, फॉर्मेट पड़े होंगे, आप उनमें से अपनी मर्ज़ी की सिलेक्शन कर सकते हैं। इसके अलावा जी अब आ जाते हैं एजुकेशनल सॉफ्टवेयर जिस वक्त यूज हो रहे हैं एजुकेशन टू लर्न डिफरेंट स्किल्स, मेनी सॉफ्टवेयर पैकेज आर अवेलेबल ऑन डिफरेंट सब्जेक्ट्स, स्टूडेंट्स आर कॉमन पीपल टू। अच्छा आगे तक इसमें जो मेनी एजुकेशन सॉफ्टवेयर यूज टू कंप्यूटर बेस्ड ट्रेनिंग, ठीक है। CBTs is a type of education in which students learn through exercises with instruction software. This approach is used in different fields of to teach different skills. तो कंप्यूटर बेस्ड ट्रेनिंग पे पहले भी बात हुई थी कि हम इसमें एक कंप्यूटर की मदद से कुछ मॉडल्स बना लेते हैं और उनको फिर हम ट्रेनिंग के लिए इस्तेमाल करते हैं। अब इसके अंदर जो चीज़ आ जाती है CBTs के अंदर, या आप कह लेंगे कंप्यूटर ट्रेनिंग में, वो एक चीज़ है जी कंप्यूटर असिस्टेंट इंस्ट्रक्शन। कंप्यूटर असिस्टेंट इंस्ट्रक्शन हैज़ बीन यूज्ड टू एजुकेशन फॉर मोर देन 2 decades। गुज़श्ता 2 सदियों से इस्तेमाल हो रहा है। हमारे यहाँ तो इस तरह से नहीं है, लेकिन यूरोप में ये बहुत ज़्यादा इस्तेमाल हो रहा है। कंप्यूटर असिस्टेंट इंस्ट्रक्शन हेल्प्स इन टीचिंग the facts, information and skills associated with the subject related materials. The computer-based instruction is also called computer-based instructions, computer-based learning कहते हैं जी, computer learning। अच्छा, इसमें एक जो चीज़ आ जाती है drill and practice software. Drill and practice software provides factual information. It allows the students to work on specific material, to memorize information through repetitive exercises. अच्छा, एक्सरसाइज को रिपीट कर करके ये ड्रिल एंड प्रैक्टिस सॉफ्टवेयर, ये मैं अभी आपको ये दिखाता हूँ। ये इसकी प्रेजेंटेशन प्रैक्टिस। ड्रिल एंड प्रैक्टिस सॉफ्टवेयर को जरा देखिएगा यहाँ पे। चलो ठीक है। Practice software is application software, ठीक है। ये application software that provides exercises in which learners works individually on items and receive feedback on their correctness. सॉफ्टवेयर बना होगा, ठीक है, आप उसमें प्रैक्टिस करेंगे। अगर आप उसमें कोई गलती कर रहे हैं तो वो फौरी तौर पर आपको खुद गाइड करेगा, एक फीडबैक आपको देगा कि यहाँ पर आप गलती कर रहे हैं और आप उसको ठीक करेंगे। अच्छा देखिएगा वो कह रहा है इसमें, ये जो ड्रिल एंड प्रैक्टिस सॉफ्टवेयर कैसे काम कर रहा है। द पर्पस ऑफ ड्रिल एंड प्रैक्टिस सॉफ्टवेयर इज टू हैव द लर्नर मेमोराइज इंफॉर्मेशन, कि वो चीज़ों को इस तरह से दिखाया जाए। ये 3 मकसद होते हैं, मेमोराइज करना, ठीक है, रिट्रीव क्विकली, कम से कम वक्त में उन चीज़ों को रिट्रीव करना, और रिट्रीव एक्यूरेटली, और जो चीज़ आप उसको दोबारा से रिट्रीव कर रहे हैं उसको एग्जैक्ट वही चीज़ रिट्रीव करना, ना कि कोई गलत। तो ये मकसद होता है। द फोकस इज ऑन रिस्पॉन्स, एक्यूरेसी एंड स्पीड। मकसद अभी जो आपको बता रहे थे कि एक्यूरेसी और स्पीड, आपने कम वक्त में सही सिलेक्शन करनी है, और उसके लिए आपको करना क्या पड़ेगा, मेमोराइज करना पड़ेगा, चीज़ों को याद रखना, और याद रखने के बाद आपने कम वक्त में एक बिल्कुल सही सिलेक्शन करना, ये इसका मेन फोकस होता है।
और इसमें अगर आप प्रैक्टिस में देखें तो एक फ्लैश कार्ड एक्टिविटी है, एक गेम है जिसमें आपके पास वो कार्ड्स खेलते हुए करते मेमोराइज करते चीज़ों को कि ये कार्ड कहाँ पर था, उसके आप पेयर बनाते हैं। तो मोस्ट बेसिक टाइप ऑफ डिजिटल इन प्रैक्टिस अ क्वेश्चन इज प्रेजेंटेड इन द लर्नर टाइप्स ऑफ चूज एन आंसर। आपको क्वेश्चन दिए जाएंगे, पहले आप उसको मेमोराइज करेंगे, उसमें से फिर आपने सिलेक्शन करनी है। तो ये इसका सॉफ्टवेयर का ये मकसद होता है। 3 चीज़ें इसमें आपने ज़हन में रखनी है। एक है कि सबसे पहले मेमोराइज़ करना होता है, उसको प्रैक्टिस करते हैं बार-बार और वो आपको चीज़ मेमोराइज़ हो जाती है। फिर मकसद क्यों मेमोराइज़ कर रहे होते हैं कि आप रिट्रीव क्विकली करें और एक्यूरेटली करें। सही आंसर कम वक़्त में देना, इसका मेन मकसद होता है इस सॉफ्टवेयर में। आगे चलते हैं जी। ड्रिल एंड प्रैक्टिस एजुकेशनल गेम्स हैं, इस पर्पस के लिए अब एजुकेशनल गेम्स बनाई जाती हैं। मेनी एजुकेशनल गेम्स आर अवेलेबल ऑन सीडीज और डीवीडी इन द इंटरनेट। एजुकेशनल गेम्स यूजुअली इंक्लूड अ सेट ऑफ रूल्स, उसमें कुछ डेफिनेटली रूल्स बनाए गए होते हैं, उसके अंदर आप रह के वो चीज़ सीखते हैं। द स्टूडेंट्स कैन कम्पीट अगेंस्ट अदर स्टूडेंट्स और अ गेम इटसेल्फ। इसमें बड़ी सादा सी एग्जांपल आपको दे दूं, अक्सर ये लोग जो टाइपिंग स्पीड को इम्प्रूव करना चाहते हैं तो वो टाइपिंग ट्यूटर यूज़ करते हैं। तो उसके अंदर बड़े मज़े-मज़े की गेम्स बनी होती हैं जिनको आप यूज़ करके अपनी टाइपिंग स्पीड को इम्प्रूव कर सकते हैं। तो ये एजुकेशनल गेम इस मकसद के लिए बनाई जाती है कि आप फॉर एमएस वर्ड में आपको टाइपिंग से एमएस वर्ड में आपको डॉक्यूमेंट बनाना सिखाया जा रहा है अगर, तो उसमें एक मॉडल बना लिया, एक गेम बना ली कि आप उसको यूज़ करें तो वो भी आप साथ-साथ सीख जाएँ। दिस गेम्स डेवलप प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स इन स्टूडेंट्स। तो इसमें मुख्तलिफ तरह के आप प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर सकते हैं। इसके अलावा ट्यूटोरियल्स आ गए जी। ट्यूटोरियल इज़ अ टीचिंग प्रोग्राम दैट हेल्प इंडिविजुअल टू लर्न द यूज़ ऑफ प्रोडक्ट और कांसेप्ट। अब ट्यूटोरियल क्या चीज़ है? जैसे अभी मैं आपको वेब पब्लिशर पे मैंने एक वो बनाना सिखाया है, विजिटिंग कार्ड। तो वो मैंने आपके सामने उसको ओपन किया है, फिर फाइल पे गया हूँ, फॉर्मेट से। अब ये सारे स्टेप्स मैं कर रहा हूँ एक वीडियो की फॉर्म। ये आपके लिए एक ट्यूटोरियल बन गया। आप जब भी इसको वीडियो ऑन करेंगे, इसको देखेंगे चाहिए कैसे बना था, तो वीडियो आप प्ले करेंगे तो वो चीज़ आपके सामने आ जाएगी। दिस इज ट्यूटोरियल कि आप उसको खुद से घर बैठे हुए उस वीडियो को देखकर आप ये सारी चीज़ें सीख सकते हैं। To provide different types of teaching solution होते हैं। Some solution used to structure linear approach with a specific content objective। ठीक है जी। Some solution non-linear approach offers alternate paths based on students matching। अच्छा, अब क्या है इसमें डिफरेंट जो ट्यूटोरियल्स होंगे डिफरेंट लेवल्स पे उनको पढ़ाया जाता है, तैयार किए जाते हैं। आप उनको खुद घर बैठे हुए इस्तेमाल कर सकते हैं और अपना वो सीख सकते हैं जो भी जिस जो स्पेसिफिक था जिसके लिए वो ट्यूटोरियल बनाया गया। एजुकेशनल सिमुलेशन, जिसमें पहले सिमुलेशन में हमने पढ़ा था, इस कंप्यूटराइज्ड मॉडल होता है रियल लाइफ, बिल्कुल रियल लाइफ में जो चीज़ इस्तेमाल हो रही है आप उसका एक मॉडल बना लेते हैं और उसको फिर आप इस्तेमाल करते हैं। बजाय उसको रियल सिनेरियो में जाने से पहले आप इसमें अच्छी प्रैक्टिस कर लेते हैं और उसके बाद जब आप रियल सिनेरियो में जाते हैं तो बिल्कुल उसका एग्जैक्ट वही मॉडल होता है। तो वो चीज़ फिर लर्निंग पर्सपेक्टिव के हवाले से बहुत आसान हो जाती है किसी के लिए भी सीखने के लिए। Kirachi integrated learning system. Integrated learning system is usually developed by the Educational Software Corporation as a complete educational software solution in a one package. This software solution provides the following: diagnostic data to individual student through pre-test instruction based in diagnostic data, monitor of student performance with automatic adjustment, variety of formats of teaching। अच्छा, ये जो लर्निंग सिस्टम यहाँ पे इसका जिक्र किया इंटीग्रेटेड लर्निंग, इंटीग्रेटेड से बात की मुख्तलिफ चीज़ों को इकट्ठा करके, ठीक है, एक लर्निंग सिस्टम बनाया जाता है जिसमें बहुत सारी चीज़ें, मिसाल के तौर पर अब यहाँ पर आप लोग अपने घरों में काम कर रहे हैं तो एक इस तरह का सिस्टम है, ये सॉफ्टवेयर है कि आप सब अपने अपने घरों में बैठे हुए काम कर रहे हैं और मैं यहाँ से आपको मॉनिटर कर रहा हूँ, साथ फीडबैक दे रहा हूँ। तो ये काफ़ी सारी चीज़ें इंटीग्रेट होती हैं और तब जाके आप उसमें एक अच्छा काम सीख सकते हैं। मैपिंग एंड लोकेशन बेस्ड सॉफ्टवेयर, आगे चलते हैं जी। आ जाते हैं। Mapping application is used to display satellite, aerial or street maps to locate places and get direction between two addresses. Google Maps जिसमें आजकल से फहरिस्त है और आपके पास ये Google Assistant मोबाइल में ये ऐप्स भी मौजूद होते हैं जिनको आप इस्तेमाल करते हैं, जैसे गो गूगल है, इसमें गो मैप्स है, आप उनको यूज़ कर सकते हैं। गूगल
गूगल गो या मैप्स गो के नाम से ये आपके पास मौजूद होता है। आप उसमें डायरेक्शन अपनी सेलेक्ट करते हैं कि आपने किस डायरेक्शन में जाना है, डेस्टिनेशन आप उसमें सेलेक्ट करते हैं तो वो आपको पूरा मैप बना देता है कि आपके लिए क्या-क्या रास्ते ज़्यादातर क्या-क्या रास्ते आपके लिए आसान है ट्रैवलिंग के लिए। अब इसमें एक बड़ी ज़बरदस्त चीज़ ये है कि अभी लास्ट टाइम मैंने इसको जब यूज़ किया तो उसमें वो ये भी बता रहा था कि जो आपको मल्टीपल पाथ दिखा रहा होता है कि इस पाथ पे ज़्यादा रश है और इस पे रश नहीं है। तो वो मल्टीपल पाथ में ये चीज़ें भी इस हद तक ये एडवांस हो चुका हुआ है। ये ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम इस चीज़ को कहा जाता है। तो ये आप कंप्यूटर में, अपने लैपटॉप में, अपने मोबाइल में इसको यूज़ कर सकते हैं। किसी भी नई जगह जा रहे हैं, आप पहले उसको गूगल मैप ओपन करें, वहाँ पे उसका मैप देखें और फिर आप ट्रैवल कर सकते हैं आसानी से। अच्छा, रेफरेंस सॉफ्टवेयर कंटेन डिटेल इंफॉर्मेशन ऑन डिफरेंट टॉपिक्स द यूजर यूज्ड टू फाइंड इंपॉर्टेंट रेफरेंसेस। तो आप इसमें रेफरेंस किसी चीज़ को ढूंढ रहे हैं, जैसे माइक्रोसॉफ्ट इंकॉर्ड है, तो आपको रेफरेंस सॉफ्टवेयर क्या करेगा, उसी जगह पर लेकर जाएगा जहाँ पर आपकी जो चीज़ पड़ी हुई है। जैसे इंसाइक्लोपीडिया होता है बड़ा सा, आप उसमें वो जस्ट अपनी टाइप करते हैं और वो चीज़ आपको वहाँ से उठा के दे देते हैं। एंटरटेनमेंट सॉफ्टवेयर यूज टू रिक्रिएशन एंड फन वगैरह के लिए इस वजह से वीडियो गेम्स वगैरह हैं। सॉफ्टवेयर फॉर कम्युनिकेशन आ जाते हैं जो इम्पोर्टेंट है आप लोगों के लिए आज के दौर में, कि आज के कल जो कम्युनिकेशन हो रही है वो किस में हो रही है। तो सबसे पहले उसमें ईमेल है। ईमेल स्टैंड्स फॉर इलेक्ट्रॉनिक मेल, इट इज एक्सचेंजिंग ऑफ टेक्स्ट मैसेजेस इन फाइल्स थ्रू द इंटरनेट। आपने जितनी भी आपकी कम्युनिकेशन है ईमेल के बगैर, तो ये बेसिक आप कहीं पर भी जब जाते हैं, साइन अप करते हैं, अपनी इन्फॉर्मेशन डालते हैं, तो सबसे पहले आपसे ईमेल मांगता है। ईमेल क्या चीज़ है जी, कि आपकी इलेक्ट्रॉनिक मेल। पहले तो हम खत लिखते थे और उसको थ्रू पोस्ट ऑफिस भेजते थे। आजकल ये आपकी डिफरेंट वेबसाइट्स हैं जो आपको ये फैसिलिटी दे रही हैं, जैसे जीमेल है, हॉटमेल है, उसके अलावा इस तरह से डिफरेंट है जहाँ पे आप अपनी ईमेल वगैरह उनके वो सर्वर हैं, उस पे आपको फैसिलिटी देते हैं। आप वहाँ पे जाके साइन अप होते हैं, उसके बाद वो ईमेल आप कम्युनिकेशन के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। और ये आज की ये बेसिक एक नीड बन चुकी है। इसके अलावा एक चीज़ होती है जी एफटीपी। एफटीपी फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल बेसिकली प्रोटोकॉल है। लेकिन इंटरनेट के ऊपर जब आप कोई फाइल, कोई ऑडियो, वीडियो कोई सेंड कर रहे होते हैं, अब मिसाल के तौर पे ये वीडियो रिकॉर्ड करके आपको भेजूँगा, ये जाएगी तो व्हाट्सएप पे, लेकिन बैक एंड पे जो इसके लिए इस्तेमाल हो रहा है प्रोटोकॉल, वो प्रोटोकॉल से मुराद रूल्स एंड रेगुलेशन जो इस्तेमाल है वो एफटीपी क्या कहलाते हैं, फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। अच्छा, इसमें एक चीज़ और भी होती है कि आप डायरेक्ट आप इस वक़्त यूनिवर्सिटी की वेबसाइट देख रहे हैं, ठीक है? उसके ऊपर इन्फॉर्मेशन पड़ी हुई है। अब वो इन्फॉर्मेशन जो आप देख रहे हैं, वो कोई ना कोई तो अपलोड कर रहा है ना, उसका एक वेब मास्टर बैठा हुआ है, ठीक है? जो अपना उस पे वो सारी इन्फॉर्मेशन अपलोड कर रहा है। अब आजकल एडमिशन चल रहे हैं, तो एडमिशन के हवाले से उसके ऊपर जो इन्फॉर्मेशन अपलोड हो रही है, तो वो जो अपलोड हो रही है, वो थ्रू एफटीपी हो रही है, ठीक है? फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। वो एफटीपी की मदद से उसको एक्सेस किया जाता है और वहाँ पर वो जस्ट उसको अपलोड कर देते हैं और आप घरों में बैठे हुए उसको देख रहे होते हैं। हम उसको जब वेबसाइट ओपन करते हैं तो जो भी नई इन्फॉर्मेशन है वो उसके थ्रू अपलोड हो रही होती है। इसी तरह न्यूज़ ग्रुप्स है, ग्लोबल इलेक्ट्रॉनिक बुलेटिन बोर्ड में है, सिस्टम है, पीपल एक्सचेंज इन्फॉर्मेशन। जैसे इसके लिए आजकल ये बड़ी शॉर्ट टर्म यूज हो रही है, प्रेजेंट से निकल रही है, ब्लॉग्स। ब्लॉग्स उसमें क्या होता है, कोई भी बंदा कहीं से भी बैठे हुए अब कोई भी न्यूज़ उस पे अपलोड कर दी, कोई इन्फॉर्मेशन अपलोड कर दी और वो सबको वो चीज़ मिल जाती है। इसी तरह फेसबुक पे आप लोग अपनी इन्फॉर्मेशन शेयर, इसे न्यूज़ ग्रुप्स ये अलग से बने हुए हैं जो स्पेशल न्यूज़ के लिए होते हैं। चैटिंग एंड इंस्टेंट मैसेजेस, ठीक है? चैट प्रोग्राम अलाउज यूजर्स ऑन इंटरनेट कम्युनिकेशन विद वन अनदर बाय टाइपिंग मैसेजेस। जैसे ये स्टार्ट हुआ था MRIC शायद नाम था, जो वो पुराना 2000 की बात कर रहा हूँ, 2001-2-3 की बात कर रहा हूँ। तो उसके बाद वो चलते चलते आजकल व्हाट्सएप आ गया। पहले ये जस्ट चैटिंग होती थी, फेसबुक पे आप करते थे, चैटिंग होती थी। अब क्या हो गया जी, उसकी जगह वीडियो सॉफ्टवेयर आ गए। अपना क्या कहते हैं इसको, पहले स्काइप आया था, स्काइप के बाद फिर MS मैसेंजर था, उससे पहले फिर स्काइप था, और खैर ये तरतीब आगे पीछे भी हो सकती है। तो आजकल आप जो व्हाट्सएप पे हम बहुत ज़्यादा कम्युनिकेशन कर रहे हैं, ये सारे ही बेसिकली चैटिंग सॉफ्टवेयर हैं और एक दूसरे से वीडियो कम्युनिकेशन के लिए।
अच्छा, वेब ब्राउजर से मुराद क्या है? वेब ब्राउजर वो सॉफ्टवेयर है जिसकी मदद से आप इंटरनेट को एक्सेस करते हैं। ठीक है, इंटरनेट एक्सेस करने के लिए अगर आपके पास वेब ब्राउजर नहीं है तो आप उसको एक्सेस नहीं कर सकते, जैसे कि इंटरनेट एक्सप्लोरर है, गूगल क्रोम है। अगर आप आईफोन वगैरह यूज करें तो उसके अंदर सफारी मौजूद होता है पहले से। तो ये है वेब ब्राउजर इज अ सॉफ्टवेयर दैट यू यूज टू व्यू वेब पेजेस। ठीक है, वेब पेज को देखने के लिए आपको वेब ब्राउजर यूज, इट एक्ट्स एज एन इंटरफेस बिटवीन यूजर इंटरनेट। It can understand HTML language, it can display text and graphics। तो ये जो वेब ब्राउज़र हमारे पास मौजूद होता है, इसकी मदद से हम इंटरनेट को एक्सेस करते हैं। जैसे इंटरनेट एक्सप्लोरर है, विंडोज़ के लिए सफारी है, मैक पे चल रहा होता है। इंटरनेट टेलीफोनी की बात करें तो इंटरनेट टेलीफोनी इज यूज्ड टू टॉक टू अदर पीपल ओवर द इंटरनेट। अब इंटरनेट इट इज आल्सो कॉल्ड VoIP, वॉइस ओवर IP। ये थोड़ा सा आपको समझा दूं इससे क्या मुराद है। आपको याद होगा कि पहले अगर इस दौर से आप गुजरे हों कि जब यहाँ से हम इंग्लैंड कॉल किया करते थे तो वो 80 रुपये, 120 रुपये इस तरह से 1 मिनट के वो चार्जेस लिया करते थे। ठीक है, उस वक्त जो टेलीफोन का ओल्ड नेटवर्क था वो चल रहा था, उसमें हमारी वो जो केबल्स पड़ी हुई थी वो उस पर जाता था। अब क्या हो गया, उसकी जगह रिप्लेसमेंट आ गई, इंटरनेट आ गया। तो ये जो नेटवर्क है ये सारा आईपी बेस्ड कहते हैं इसको, इंटरनेट प्रोटोकॉल। हम आगे पढ़ेंगे आईपी क्या चीज होती है, ये आगे आएगा टॉपिक हम पढ़ेंगे। तो ये सारा जो नेटवर्क है ये आईपी बेस्ड है। वो स्विच नेटवर्क कहलाता था जो पुराना नेटवर्क है, ये आईपी बेस्ड है। अच्छा, उस नेटवर्क में क्या होता था, एंड टू एंड, एक एंड से दूसरे एंड तक आपकी एक पूरी लाइन बिजी हो जाती थी, उस लाइन को कोई और यूज नहीं कर सकता था। लेकिन जब से ये आईपी नेटवर्क आया, इसमें चूंकि कम्युनिकेशन पैकेट्स की फॉर्म में होती है और ये डिफरेंट पाथ से आपकी जो कम्युनिकेशन हो रही है, अभी मिसाल के तौर पर व्हाट्सएप पे बात कर रहे हैं तो वो एक पाथ यूज नहीं हो रहा, वो मल्टीपल पाथ से वो चीजें जा रही है, मैसेज आप तक वो पहुंच रहा है। ठीक है, पार्ट्स में वो नैनो सेकंड्स में वो काम हो रहा है सारा कुछ। अब ये आईपी नेटवर्क्स आने से वो सारी कम्युनिकेशन बड़ी आसान होगी और सस्ती होगी, क्योंकि उसमें क्या होता था, जो स्विच नेटवर्क था कि एंड टू एंड आपका एक पाथ है और वो बिजी हो गया। अब इसमें एक पाथ तो है नहीं, मल्टीपल पाथ्स हैं, उसमें एट अ टाइम मल्टीपल कम्युनिकेशंस हो रही हैं, इसलिए ये थोड़ा सा सस्ता पड़ गया। अब जब हम स्विच नेटवर्क से निकलकर आईपी नेटवर्क पर हमारी वॉइस ने ट्रैवल शुरू किया तो इसे हम कहते हैं जी वॉइस ओवर IP। It uses the internet to connect a calling party and one or more parties using the internet telephone सॉफ्टवेयर इसको आप यूज कर सकते हैं। लास्ट पे आ जाता है जी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग यूज वीडियो एंड कंप्यूटर टेक्नोलॉजी टू कंडक्ट अ मीटिंग बिटवीन पार्टिसिपेंट। फिलहाल में पढ़ रहे थे वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग यूजेस वीडियो एंड कंप्यूटर टेक्नोलॉजीज to conduct a meeting between participants at two or more geographical separate location। हम दूर दूर बैठे हुए हैं लेकिन थ्रू वीडियो लिंक्स हम आपस में कनेक्ट हैं। और इसमें जो सबसे ज़्यादा आजकल जो बहुत ज़्यादा इस्तेमाल हो रहा है वो MS टीम, माइक्रोसॉफ्ट का और जूम, इनके थ्रू आजकल हम वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग कर रहे हैं और घर बैठे हुए एक दूसरे से थ्रू इंटरनेट हम आपस में कनेक्ट हैं। ये थे जी आज के सॉफ्टवेयर जो हमने पढ़ा और यहाँ पर हमारा ये सॉफ्टवेयर का टॉपिक एंड हो जाता है। नेक्स्ट फिर हम अगले टॉपिक्स की तरफ चलेंगे।